वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। विठल भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर, एमजी रानाडे, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसकी स्थापना में एमजी रानाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगजेब के समय में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में किया गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में की गई थी। इस लीग के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डिजरायली के द्वारा कहकर संबोधित किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ये इसका हो जाएगा सही उत्तर ताना भगत अली मुसलियार, ये सही नहीं है। ऑप्शन इसका ताना भगत विद्रोह जो है 1914 ईस्वी में बिहार वर्तमान झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने नेतृत्व किया था। मुपला विद्रोह 1920 से 22 में केरल में हुआ था, जिसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। अली मुसलियार ने जो किया था, ये किया था मुपला विद्रोह का। अहोम विद्रोह जो हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नील विद्रोह जो हो गया दिगंबर के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्गाकार एवं आयताकार। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर वर्गाकार एवं आयताकार। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। ऑप्शन इसका ये जो है गलत है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जांघों एवं शूद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? राइट आंसर इसका धम्म महामात्र। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चोल वंश से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था?
राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारत में मिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण कर इसे भारतीय संघ में मिलाया था। अगला प्रश्न है, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के मध्य हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये हो जाएगा हंटर आयोग का गठन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल हो जाएगा 1919 को अमृतसर के पास हुई थी। यह एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें लगभग 1600 लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा गोदावरी मूसी। गोदावरी जो है मूसी, ये सही नहीं है। गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पैंच, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा तथा मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अतः विकल्प ए जो है गलत है। महानदी ब्राह्मणी, बैतरणी तथा मानदी इसकी सहायक नदी है। गोदावरी का हो जाएगा पेनगंगा, इंद्रावती, महीन, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा तथा वर्धा है। ये जो है कृष्णा का हो जाएगा, मूसी जो हो जाएगा कृष्णा का। अगला प्रश्न है, बाकी महानदी मानद ये सब कृष्ण सब सही है, इसमें एक गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, ऋतु परिवर्तन। खामशीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन बी। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन इसका हो जाएगा बृहत हिमालय और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा शिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडीला। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है एक करता है पृथक अंडमान को निकोबार से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर, अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूटिया, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, आम्र वर्षा मैंगो शोवर संबंधित है, तो ये हो जाएगा आम की फसल, ऑप्शन इसका आम की फसल। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़द, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन इसका हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन बी। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जेबी से के बाजार नियम से, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। खुसरो समिति का संबंध किससे है?
खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा कृषि शाख से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से है। भंडारी समिति ग्रामीण बैंक की संरचना से है। महाजन समिति जो हो जाएगा चीनी उद्योग से है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से। और गोईपौरिया समिति जो हो जाएगा बैंक सेवा सुधार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1993 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। सही नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अनुच्छेद 39 ख राज्य अपनी नीति का क्रियान्वयन से इस प्रकार करेगा कि जिससे भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा उचित तरीके से हो, जिसके सभी समूहों के हितों का सर्वोच्च रूप से ध्यान रखा जा सके। अनुच्छेद 39 ग आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत धन और उत्पादन के साधनों का जनसाधारण के विरुद्ध संकेंद्रण न हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 तरीकों से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जो निम्न प्रकार हैं: जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा के संविधान से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची के। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 88 के तहत। ऑप्शन ए सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। या किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वह मत का प्रयोग अनुच्छेद 88 के अनुसार नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, भारतीय
राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम से गलत है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्यों में भूतपूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो ये हो जाएगा फ्रांस के। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीन बुक इटली और ईरान। ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान का है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है और ग्रे बुक जो है बेल्जियम और जापान का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 50। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। 26 जून को स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। बाद में पोलैंड हस्ताक्षर कर इस संघ का 51वां सदस्य देश बना। अगला प्रश्न है वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। इस नृत्य शैली से कुछ संबंधित व्यक्ति निम्न हैं: यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी और वेदांतम सत्यनारायणम। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अरुंधति राय को 1997 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1964 में। ऑप्शन बी। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंचनजंगा। ये जो हिमाचल प्रदेश है ये सही सुमेलित नहीं है। कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा सही है। नोकरेक मेघालय और अगस्तमलाई केरल ये सभी सही है। और कंचनजंगा जो है हिमाचल प्रदेश की जगह सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हृदय मांसपेशी को कहते हैं। हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। हृदय की मांसपेशियों की परत को मायोकार्डियम से कहा जाता है। यह कार्डियो मायोसाइट्स से बनी होती है। मायोकार्डियम से हृदय के सभी 4 कक्षों की दीवारों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन शरीर का लचीलापन से है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो ये जो है विटामिन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी।
वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। इसी में B1, B2 और B3 से लेकर B12 तक ये सभी पानी में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो वसा में घुलनशील हो जाएगा, जो बी और सी जो है वसा में घुलनशील नहीं होता है। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा परिमाण एवं आकार। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एप्थिलियमी ऊतक। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सिन के कारण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। पौधे में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जिबरेलिन्स हार्मोन बौने पौधे को लंबा करता है। जिबरेलिन्स जो हार्मोन है, जिबरेलिन्स, ये बौने पौधे को लंबा करने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। टेरिडोफाइटा पौधे का तो हो जाएगा मार्सिलिया एवं फर्न। मार्सिलिया एवं फर्न हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अग्नाशय पेनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों है। इससे निकलने वाले अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजन की पाचन हेतु 3 प्रकार के एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सहजीविता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोबाल्ट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्कीन कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोना गोल्ड के घोला जा सकता है, तो ये घोला जा सकता है एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो हो जाएगा पिताजी, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक जेटा बराबर होता है 10 पर पावर 21। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एक एट्टो बराबर होता है 10 पर पावर 24। जिप्टो बराबर होता है 10 पर पावर 21। एक एट्टो बराबर होता है 10 पर पावर -18 और एक पिक्को बराबर होता है 10 पर पावर -12। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निकट दृष्टि
निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसका प्रमुख कारण लेंस की क्षमता बढ़ना, फोकस दूरी घटना तथा लेंस की गोलाई बढ़ जाना है। इससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। इसके निवारण हेतु उपर्युक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष खालिस्तान के कारण होता है। तो हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य के किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है नहीं है, सही नहीं सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम आइंस्टीन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। गति गति विषयक नियम है न्यूटन के। प्रकाश का व्यक्तीकरण ये थॉमस यंग के है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है ये है स्नेल के। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सप्तर्षि। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती है। सप्तर्षि 7 प्राथमिकताएं निम्न हैं: समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां जो हो जाएगा वित्तीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 5.9%। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 551.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया। राइट आंसर इसका हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा यादव। ऑप्शन ए हो जाएगा। जाति आधारित गणना 2022 का रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। इसमें सर्वाधिक आबादी यादव की 14.26% दिखाया गया है। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएई। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ। राइट आंसर इसका हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है। कोवैक्सीन के निर्माता कंपनी जो है ये हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कोवैक्स वैक्सीन जो प्रोटीन सब यूनिट प्रकार की वैक्सीन है का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इन कोवैक्स को भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है।
कोर्बेवैक्स को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा किया गया है और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा आईसीएमआर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा LVM-3 के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय सेना। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए। रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन डी। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत के किस देश के साथ किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चौथा हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका तथा अंतिम स्थान पर भूटान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमछा जो हो जाएगा उसका जीआई टैग दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा असम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 महिला को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, जिसमें हो जाएगा निर्मला सीतारमन 36वां स्थान, रोशनी नादर मल्होत्रा 53वां स्थान, माधवी पुरी बुच 54वां स्थान, शोभा मंडल 67वां स्थान, किरण मजूमदार शाह 72वां स्थान और फाल्गुनी नायर 89वां स्थान। ये सभी 6 महिला फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लियेन यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, इसमें 6 हो जाएगा। वर्ष 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण 6 हो जाएगा, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 से सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। श्री बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत श्री जाकिर हुसैन, श्री एस.एम. कृष्णा, श्री दिलीप महालनाबिस, मरणोपरांत श्री श्रीनिवासन वर्धन, श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। ये 6 व्यक्ति हैं जिनको 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 64वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
सोथियारा, छिम, बर्नाडेट, जे मैड्रिड और तदाशी हटोरी, ये सभी को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा CBSE, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेघनाथ देसाई, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ पुस्तकें हैं, विक्ट्री सिटी, ये विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये हो जाएगा विमल जालान के हैं। और इंडिया से वैक्सीन ग्रोथ सज्जन सिंह यादव का है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुणे में, ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया है। अब 96 से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर देख लेंगे, आप लोग खुद से सोल्व कर लेंगे इसको। 96 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा 728। 97 का आंसर डी हो जाएगा 5814। और 98 का आंसर हो जाएगा 219, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9।